हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के आवरली और शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि अभी तक किस तरीके से रहा है और इसके बाद कैसा ट्रेंड फॉर्म होने वाला है। सो यहाँ पे आप देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी हम दोनों के ही ट्रेंड के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि अभी जो हाल ही में करेक्शन हुआ है वो कहाँ तक रुक सकता है। तो ये सबसे पहला जो चार्ट देख रहे हैं आप, ये निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पे देखिए कुछ इससे पहले बहुत सारे शॉर्ट टर्म आप देख रहे हैं कि अप्स एंड डाउन्स थे और एक रेंज में आप बोल सकते हैं कि चल रहा था। लेकिन पिछले कुछ समय में ये एक क्लियर कट ट्रेंड ओवरऑल यहाँ पे फॉर्म हुआ है। सो देखिए, अगर आप ये निफ्टी के चार्ट में देखेंगे, इसका सपोर्ट वो आ रहा है आपका 10,600 के आसपास, 10,624। और उसके बाद जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है आपका 10,596। सो 10,624 से लेके 10,596, ये एक बैंड है, आप समझ लीजिए 10,596 जिसके बीच में सपोर्ट आपका मिल रहा है। और ये अगर यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा सो ऊपर की तरफ आपका जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो आपको ले जा सकता है सीधा 10,950 से लेके 10,970 के आसपास, राइट। ये आपका पहला रेजिस्टेंस होगा और उसके ऊपर जो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखेगा वो दिखेगा अराउंड 11,200 के आसपास। तो ये आपको जो करेक्शन दिख रहा है ये आप बोल सकते हैं एक हेल्दी करेक्शन है और अभी तक कोई ट्रेंड पे इसका असर नहीं पड़ा है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर ये 10,596 को ब्रेक कर दे, क्योंकि ये जो लेवल है ये इसी के आसपास है निफ्टी का, ये देख लीजिए। सो ये जो है अराउंड 10,000 अगर 596 ब्रेक कर देता है सो नेक्स्ट जो आपका लेवल आएगा, जो आपका सपोर्ट आएगा वो आएगा 10,550 पे, राइट। ये आपका इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, सो ये आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन अभी जो ट्रेंड है वो इसके अंदर है, ये जो चैनल दिख रहा है इसके अंदर है ट्रेंड। सो इसमें आपको जो दिख रहा है, पहला सपोर्ट दिख रहा है 10,624 से 10,596 के बीच में, और ऊपर जो पहला रेजिस्टेंस 10,950 से 970 एंड देन 11,200। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट देखते हैं। सो बैंक निफ्टी अभी इसने परफॉर्मेंस देना शुरू किया था। अगर आप निफ्टी को कंपेयर करें तो निफ्टी कुछ दिन से कंसोलिडेट कर रहा था या करेक्शन में, लेकिन पिछले 2-3 दिन से अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने एक आउट परफॉर्मेंस देना शुरू किया था। लेकिन ओवरऑल एक हाई से अगर आप डे का हाई और लो देखते हैं तो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कि ये 23,000 से सीधा 22,568, तो 400-500 पॉइंट का करेक्शन हुआ है, विच इज़ अ बिग करेक्शन। सो इसमें जो आपको लेवल्स देखने में है वो है, यहाँ पे देखिए आपका एक ही यहाँ पे सपोर्ट लेवल है इम्पोर्टेंट, वो आता है आपका 22,280। तो 300 पॉइंट, 300-350 पॉइंट यहाँ से भी नीचे है 22,280। और ऊपर जो आपका रेजिस्टेंस आएगा पहला, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 23,500 के आसपास, और उसको अगर पार करता है यहाँ पे तो ये 25,400 के आसपास आएगा। लेकिन ये जो टारगेट है ये मल्टी डे टारगेट है, क्योंकि इसको अचीव होने में टाइम लगेगा। ये आप जो टारगेट कुछ घंटे से कुछ दिन तक, लेकिन ये कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक, कुछ दिनों का मतलब हो सकता है 2 वीक्स, 3 वीक्स या इवन 1 मंथ के अंदर, राइट। क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम देखें कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ देखिए ड्यूरेशन 7 डेज़ का लगा था और यहाँ से यहाँ तक गया था तो 2 दिन, और यहाँ तक 8 दिन का, तो 7-8 दिन का लगा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया हूँ 1 महीना, बट 7-8 डेज़ यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन आप 2 हफ्ता कम से कम मिनिमम मान के चलिए, ठीक है, यहाँ तक पहुँचने में। नाउ यहाँ पे भी आपको एक जो चीज़ दिखेगा वो ये दिखेगा कि ये जो
सपोर्ट है, रेजिस्टेंस था, अभी ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे 22,280 का तो दिख रहा है, लेकिन हो सकता है ये 22,464 के आसपास यहाँ पे होल्ड करे, क्योंकि बैंक निफ्टी में ये ब्रेकआउट हुआ है और इससे पहले भी एक बार हुआ था, उसके बाद फिर से प्राइस नीचे गिर गया है। यहाँ पे अगर लाइन चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पे आसपास ब्रेकआउट करने की कोशिश किया था, फिर नीचे गिर गया। अभी यहाँ पे फिर से ये क्लियर कट ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो 22,464 आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसा काम कर सकता है, राइट। लेकिन अगर ये 22,800 यहाँ पे टूट जाता है तो नीचे का जो टारगेट है, जैसे ऊपर का है तो नीचे का भी ध्यान रखना चाहिए, नीचे का जो टारगेट है वो आपका 21,800 के आसपास जा सकता है। सो मैं फिर से बता दूं, पहला चार्ट था बैंक निफ्टी का, दूसरा चार्ट है बैंक निफ्टी का, और इसका जो ड्यूरेशन है वो ये आवरली चार्ट है, तो इसका जो ड्यूरेशन होगा कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों के बीच में होगा। और अभी दोनों चार्ट में फ़िलहाल करेक्शन दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पे इसका कोई भी असर नहीं हुआ है, तो जो कि अच्छी बात है कि ट्रेंड नहीं बिगड़ना चाहिए। हाँ, अगर ट्रेंड बिगड़ गया, टूट गया, तो उसके बाद से फिर डेटा और ट्रेंड दोनों ही चेंज हो जाएगा, लेकिन वैसा कुछ अभी दिख नहीं रहा है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।